शिव के पुरुषावतार। पहला, नंदीश्वर अवतार। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शंभु की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब शिलाद मुनि बोले, भगवान, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ, तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर कृपालु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे, तो उसी समय उनके श्वेत बिंदु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभाशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि को दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को महान आनंद हुआ। वे बालक को अपनी कुटिया में ले गए, जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य रूप धारण कर लिया। मुनि बड़े ही प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसके जाप कर्म आदि कराकर उसका नाम नंदी रखा। बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों व शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूर्ण हुआ तो वहां 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम मित्र था, दूसरे का वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। यह जानकर मुनि शिलाद चिंतित हो उठे। नंदी उन्हें ढांढस बंधाया। उसने आत्मविश्वास पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित ना हो, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शंभु काल के भी काल हैं। मैं भगवान शंभु की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय पाऊंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तपस्या की। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा व 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया तथा रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव मां उमा सहित प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो मांग लो। नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गए। तब महादेव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित व अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसा कहकर दयालु शंकर जी ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला को पढ़ते ही नंदी 3 नेत्रों व 10 भुजाओं वाले हो गए। तत्पश्चात भगवान शंकर ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। नंदी शिव गणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए।